जय हिंद बच्चों, I welcome you all back to my physics classes. We were dealing with the electromagnetic induction, and in this lecture series we are going to discuss the Faraday's second experiment. What was done in the first experiment, just reverse it and you get the second experiment. So recalling to the first experiment and second experiment, just move forward. Suppose there is a coil which is connected to a battery and there is a switch. I am terming this coil and this whole system as primary coil. There is another coil which is connected to only a galvanometer. Now, you know very well that why do we use galvanometer? Galvanometer is a device which is used to detect the presence of current. So the experiment is this: if I close this switch, there will be a current in the circuit or there will be a current in the primary circuit. ठीक है, समझ में भी आया मेरे? So will there be any impact on the secondary coil when there is a current in the primary circuit? This is the experiment. Just please focus here and pay attention. What happens when I am going to close this switch? Let's see. आपने स्विच को क्लोज किया, यहाँ पर एक करंट आई सर्किट में, करंट आई, कॉइल हुआ, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज था. सो द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दे विल कंस्टिट्यूट अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो क्लॉकवाइज जहाँ से करंट आपको दिखाई पड़ा वहाँ पे आपने नॉर्थ पोल बनाया, ऑल ओके. जहाँ पर आपको करंट आपको क्लॉकवाइज दिखाई दी वहाँ पर आपने साउथ पोल बनाया, ये ओके. और जहाँ पर करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दी वहाँ पर आपने नॉर्थ पोल उसको डेजिग्नेट किया. सो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हुआ. अब क्या इसका इम्पैक्ट इस कॉइल पर आएगा? यही मेरा ऑब्जर्वेशन है. दूसरे कॉइल में भी मैंने स्विच को क्लोज की और इस बार मैंने क्या किया, चीज़ों को देखा. कैसे? ऐसे. नहीं समझ में आया क्या हुआ? फिर से देखिए. आपके पास एक कॉइल थी प्राइमरी, स्विच ओपन था, स्विच आपने क्लोज की, इसमें करंट फ्लो करी, ठीक बात है. मोमेंटरली के लिए फॉर अ मोमेंट यहाँ पर एक करंट आई थी और वो जो फ्लैश आउट हो गई. सेकंड केस में देखिए, फिर से कॉइल थी, करंट पास कर रही थी, कुछ ये हुआ था, करंट फ्लैश आउट कर गई थी. एक बार के लिए जैसे ही इसमें करंट फ्लो करना शुरू करी, सडनली यहाँ पर भी कुछ डिफ्लेक्शन हुआ गैल्वेनोमीटर में, एक करंट कंस्टिट्यूट हुई बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, और यहाँ पर चीज़ें हुई. तो हुआ क्या यहाँ पे? व्हेन द प्राइमरी सर्किट इज क्लोज्ड, current grows from 0 to maximum value. Current grows from the 0 to maximum value. During this period, changing current induces changing magnetic flux across the primary coil. यहाँ पे करंट चेंज हुई, कहाँ से कहाँ तक चेंज हुई सर? 0 टू मैक्सिमम वैल्यू तक आई ना बच्चा. दिस कम आउट टू बी एट द मैक्सिमम वैल्यू. जब मैक्सिमम वैल्यू पर आई तो करंट चेंज कर रही थी कंटिन्यूसली. व्हेन द करंट वाज चेंजिंग, मैंने पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हुआ. तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ प्राइमरी कॉइल में, जिसकी वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल. यहाँ का चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक्ड हुआ सेकेंडरी कॉइल से, और जब यहाँ पे आया तो उसने बनाया इंड्यूस ईएमएफ. एंड वंस द इंड्यूस ईएमएफ इज कंस्टिट्यूटेड, आपकी करंट तो आएगी. जब ईएमएफ आया तो करंट नहीं आएगी, करंट आएगी. और जब करंट आई तो सेकेंडरी कॉइल में भी डिफ्लेक्शन दिखाया गैल्वेनोमीटर में. दिस शोज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट एंड हेंस डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर लास्ट्स ओनली as long as the current in the primary coil and hence the magnetic flux in the secondary coil changes. पहले करंट फ्लो करी, करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट आया. और करंट किस डायरेक्शन में आएगा? दिस विल टॉक इन द लेंज लॉ. तो करंट आया, अब करंट आया तो मोमेंट के लिए आया था करंट, तो ये गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया. दिस वाज ऑल अबाउट द फैराडेज सेकंड एक्सपेरिमेंट. नाउ थोड़ा सा और इसको डिटेल में स्टडी करते हैं. व्हेन द प्राइमरी सर्किट वाज ओपन, करंट डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू 0. अब देखिए, आप सर्किट में क्या करेंगे, यहाँ पर
आपने सर्किट को क्लोज़ किया ना, यहाँ पे क्लोज़ किया था, वापस से हमने इसको ओपन कर दिया, तो पहले तो करंट ज़ीरो से कहाँ गई, मैक्सिमम वैल्यू पर। मैक्सिमम से जब मैंने सर्किट को ओपन किया, स्विच को ओपन किया, तो ये करंट अब डिक्रीजिंग नेचर की हो गई। दैट मीन्स करंट चेंज होना शुरू हुई। करंट चेंज होकर के कहाँ तक जाएगी, अगेन ज़ीरो तक जाएगी। जब ये ज़ीरो तक जाएगी बच्चों, तो फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा। इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो गैल्वेनोमीटर में करंट भी डिटेक्ट होगी। नाउ द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल बी ऑपोजिट साइड ऑफ द अर्लियर केस। दोनों केसेस इंटर रिलेटेड हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। When the primary circuit is open, current decreases from maximum value to 0. During this period, changing current induces changing magnetic flux across the primary coil. और यही बात हो गई कि this changing magnetic flux is linked across the secondary coil and induces a current in the secondary coil, जिसको गैल्वेनोमीटर ने डिटेक्ट किया था। However, note that the direction of current in the secondary coil is reversed and hence the deflection in the galvanometer is in the opposite to the previous cases. What the point? कुछ ये बात थी। सो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को मैं कंक्लूड ऐसे करता हूँ दो लॉ में। पहला लॉ, whenever there is a change in the magnetic flux linked with the circuit, an EMF will induce and that EMF will cause to induce a current also in the circuit. However, it lasts only as long as the magnetic flux is changing. This was the first law based on the Faraday's first experiment. And second law is given as like this, that the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit. अब इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी? इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी, जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना ज़्यादा चेंज होगा उतनी ज़्यादा करंट आएगी, जितना कम चेंज होगा उतनी कम करंट आएगी। क्यों? क्योंकि बीच में इंड्यूस ईएमएफ भी तो है सर्किट में। मैग्नेटिक फ्लक्स जितना चेंज हुआ, इंड्यूस ईएमएफ उतनी ज़्यादा हुई और उतनी ज़्यादा आपकी करंट आई। करंट ज़ीरो से मैक्सिमम तक जा रही है, मैक्सिमम से ज़ीरो तक आ रही है। दोनों ही केसेस में आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है और हमें ये जानना है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट। सो दिस इज़ लेंज लॉ, वो आगे आ रहा है। मतलब अगर मैं ईएमएफ को ई कह दूँ, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d∅/dt। और इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। सो आई पुट इट अ कांस्टेंट दैट ई इज इक्वल्स टू k d∅/dt। और इस k की वैल्यू जनरली हम लोग 1 लेते हैं। ओके, सो E is equals to d∅/dt is the magnitude of EMF which is coming in the picture because of the change in the magnetic flux. Got the point? या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं phi2 minus phi1 by t, where k is a constant and units are chosen such that k is equals to 1. Now what is Lenz law? Lenz law is used to give the direction of induced EMF or induced current in such that it opposes the change that is producing it. जिसकी वजह से करंट आया इंड्यूस ईएमएफ की वजह से। इंड्यूस ईएमएफ किसकी वजह से आया? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। अब मैग्नेटिक फ्लक्स या तो चेंज हो रहा है, या तो इंक्रीज़ हो रहा है, या तो डिक्रीज़ हो रहा है। दोनों ही केसेस में बन रहे हैं। अगर बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन की वजह से ईएमएफ आया, तो करंट भी बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आया। तो करंट अपनी डायरेक्शन को कुछ इस तरह अलाइन करेगा कि वो बढ़ती हुई मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कर देगा। यही चीज़ लिखी हुई है, दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट इन सच दैट इट अपोजेस द चेंज दैट इज़ प्रोड्यूसिंग इट। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स d∅/dt, अगर ये रेट बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपका पिक्चर में ईएमएफ आएगा, ये बात तो पक्की है। इसके बाद आपका ईएमएफ की वजह से करंट आएगा। ठीक, ये भी बात समझ में आ रही है। दूसरा केस क्या हो सकता है? d∅/dt इज़ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। तो डिक्रीज़ हो रहा है तो भी ठीक बात है, ईएमएफ आएगा। ईएमएफ आएगा तो करंट आएगा, लेकिन दोनों ही करंट में डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट होगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर 2 बार डिफ्लेक्ट कर रहा था ऑपोजिट डायरेक्शंस में।
ये करंट आ रहा है बढ़ती हुई ईएमएफ की वजह से, तो ये अपने डायरेक्शन को कुछ इस तरीके से अलाइन करेगा कि ये इस बढ़ती हुई मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज़ करेगा। ये क्वेश्चन से आएगा, क्वेश्चंस मैंने क्लास में डिस्कस किया आपके साथ। और यहाँ पर जो करंट आ रही है बच्चों, ये आ रही है बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग नेचर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज़ हो रहा है तो करंट अपने आप को ऐसा अलाइन करेगा कि ये डिक्रीज़ होती हुई मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा। जिस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेगा उस डायरेक्शन से करंट की भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स आएगी और वो सपोर्ट करेगी पैरेंट मैग्नेटिक फ्लक्स को। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट एंड द लेंज लॉ विच इज़ यूज्ड टू गेट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो, contact me and I will try my best to overcome you over that doubt. So thank you and Jai Hind. God bless you all.